बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गुजर जाए तो लम्हा, गुजारना पड़े तो मुद्दत, ए मादरे वतन खून के आंसू रोता है दिल, ऐसे दिल खराश वाक़ये के बाद। पाकिस्तान में इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। देखें, जो कौमें बनती हैं, कायम होती हैं, वो इंसाफ इखलाकियात के सुतूनों पर बनती हैं, जिसका अव्वलीन दर्ज जो है वो हम मुसलमानों पर है। और हमें शिकवा इस बात का है, जिस मेंबरों से हमारी परवरिश हुई है उसमें इखलाकियात और इंसाफियात के जो उसूल हैं वो दूर दूर तक नहीं बताए जाते। अगर ऐसा ना हो तो वहाँ पर कुछ नूर मुकद्दम जैसे दिल खराश वाक़ये ही जन्म लेते हैं। और मीडिया देखिए इस बात को सुलझाने और हल करने के बजाय उसको उछाल रहा है। अयाज अमीर जो कि एक बुजुर्ग सहाफ़ी हैं और बड़े सुलझे हुए सहाफ़ी हैं, इनका किरदार बाकिरदार है, हर कोई जानता है इनको। इनके बेटे जो है शाहनवाज अमीर, इन्होंने अपनी बीवी का कत्ल किया जिनका नाम सारा है, और बड़े ही अजीब और गरीब कत्ल हुआ है। और पुलिस को इतला एक नामालूम शख्स की जानिब से हुई है कि चक शहजाद का घर है, इसमें बड़ी पुरस्कार किस्म की आवाज़ें आ रही हैं और आप इसको चेक करें, लगता कोई मसला है। पहले शोर था, अब बंद हो गई आवाज़ें। इनकी जो वाइफ है उनका नाम सारा है और ये इनकी सेकंड वाइफ है, और वो एक कैनेडियन शहरी है और दुबई में जॉब के सिलसिले में रहती थी। और 3 महीने पहले इनका राब्ता इस्तवार हुआ था और शाहनवाज अमीर से इनकी शादी हुई, और बस सिर्फ 10 दिन पहले पाकिस्तान ले आई हो। और यहाँ इन्होंने एक कार भी रेंट पे ली और अपने शौहर के साथ रिहाइश पजीर थी चक शहजाद में। इन्होंने 10 दिनों के दौरान लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि इतना मेल जोल या ताल्लुक इस्तवार नहीं था, तो कुछ ऐसे ही लड़ाई झगड़े वाला माहौल बनता है। सोशल मीडिया पर दोस्ती का और ताल्लुक इस्तवार होने का देखिए यही नतीजा निकलता है। अभी टेस्ट और फ्रांसिक की रिपोर्ट आना बाकी है, मगर कहना यह है कि बंदे ने नशा किया हुआ था, जो कि माहौल में तनाव और डिप्रेशन का नतीजा लगता है, जो कि इस पागलपन से चिल्ला रहा था। और कत्ल करने के बाद कुछ ममासलत जो है वो नूर मुकद्दम वाक़ये से ही ममासलत रखती है, क्योंकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक्सरे की और जो एक्सरसाइज वाले जो डंबल होते हैं उससे मारता रहा जब तक मरने के, और मरने के बाद भी तशद्दुद करता रहा। इतना साइको केस के मरने के बाद भी तशद्दुद होता रहा। आपको हम वो दिल खराश मनाजिर दिखा नहीं सकते जो हमने देखे हैं, मगर हम उसको लफ्जों में जरूर बयान कर सकते हैं कि दीवारों और इर्द गिर्द के ऊपर खून के फुवारे बिखरे हुए थे। लाश कह सकते हैं कि बगैर जले मस्क हुई हुई थी और प्लास्टिक लगाकर उनको टब में डाला गया था, क्योंकि जो है आजाद थोड़े से बिखरे हुए थे, मस्क हुए हुए थे, और टब में भी नीचे जो है खून की तह लगी हुई थी। आप जरा इस वैशी की हरकत तो देखें, उन्होंने उसको मारा और जब मारने के बाद उनको होश आया, समझ में आया काम तो बहुत बुरा हो गया, तो उन्होंने उसको लाश को धोने लग गए। देखिए चक शहजाद जो है फार्म हाउस वाला जो है वो जगह है, उस पर मुहित है, और ये अराजी जो है फार्मिंग के लिए की गई थी, मगर लोगों ने यहाँ पर रिहाइश बना दी। इर्द गिर्द बड़ा ही सन्नाटे वाला माहौल है, क्योंकि बड़ी कुशादा और खुली खुली जगह है, तो आवाज गूंजती है। मगर ये बात भी है कि खिड़कियां और दरवाजे जो है जो साउंड प्रूफ होते हैं, आपको पता ही है अंदर की आवाज बाहर बाहर, मगर आप देखें फिर भी जो है इस पड़ोसियों ने वो आवाज सुनी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का तशद्दुद हो रहा होगा कि साउंड प्रूफ दरवाजों से भी आवाजें बाहर जाती रहीं, जिसकी वजह से तशवीशनाक हालत के अंदर उन्होंने पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का तशद्दुद हुआ होगा कि आवाज पड़ोसियों तक जा रही है, इतनी तेज आवाज, और फिर बंद हो गई आते आते। देखिए हुआ क्या कि पुलिस जो है ना वो गश्त कर रही थी वहां पर ना गाड़ी की, उनको रोक के पड़ोसियों ने बताया है कि हमें यहाँ पर एक मशहूर सहाफी रहते हैं, उनका बेटा रहता है। अंदर बहुत शोर शराबे की आवाज आ रही थी और ये तकरीबन 30 मिनट और घंटे पे मुहित था, और अब थम गई है, कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज इसको देखें। आप तो पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक जवाब ना आया। मोहल्लेदारों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम जिम्मेदार हैं, आप अंदर कूदें और आप इसको खोलें। पुलिस अंदर गई तो शाहनवाज अमीर फर्श को धो रहे थे साहब, और वाक्य को मिटाने की कोशिश कर रहे थे गालिबन। जब होश आया तो उनके तोते उड़ गए, तो वो फर्श को धोकर मुर्दा मिटाने की कोशिश कर रहे थे और लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहे थे। मतलब ये कि जंगलीपन की हद है। और ये अमीरजादों के ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि आसानी से लाश ठिकाने लगाई जाती है अगर किसी को कुछ पता ना हो। तो मगर पुलिस ने तो जा वकूफ पर इनको पकड़ा, तो इन्होंने फौरन कबूल लिया, क्योंकि हिल जुल का तो मौका ही नहीं मिला। अगर पुलिस ना आती तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान पर इल्जाम लगना था। वैसे ही पाकिस्तान की बदनामी है, मगर ये इल्जाम सीधा सीधा पाकिस्तान पे लगना था। और क्योंकि कैनेडियन नेशनल पाकिस्तान से मिसिंग है और ये इन्हीं अमीरजादों नहीं लगाना था, और ये पेश होते इल्जाम लगाने में। ये तो हाल है। आप देखें, पुलिस ने जब पूछा कि बॉडी किधर है, तो जनाब पुलिस सबको बता रहे हैं कि वो उधर है दूसरी हाल। आप यकीन करें कि इतनी तशद्दुद शुदा लाश थी
कपड़े के बगैर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुरा ना होने का मतलब क्या है कि इसकी लाश को प्लास्टिक की पैकिंग में या बोरी में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश हो रही थी। हमारे खुद हालात खराब हो गए इस चीज को देखने के बाद। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी रात कैसे गुजरी होगी सब कुछ देखने के बाद। और ये सांप इसको घसीट के टब में डाल दिया और वॉश करके खून सुखाने की कोशिश कर रहे थे टब में। खून भी लथपथ था और दीवारें भी लथपथ थी। और आपको इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ताजा गोश्त को हम धोते हैं तो उसमें से कितना खून निकलता है, वो फार्मूला आजमाने की कोशिश कर रहे थे आप। ये देखें आप, ये सारी चीज जो है वायलेंस और बद इखलाकी की वजह जो है लोगों के डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं इस वायलेंस की वजह से। आप ये देखें कि पुलिस अंदर गई, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी का मामला होता है, पड़ोसियों को इस चीज को पुलिस को मद्देनजर रखना होता है। तो पड़ोसी भी साथ थे इसी हालात में कि उन्होंने देखा कि फौरन से उन्होंने देखा और उन्होंने कबूल लिया, क्योंकि उनके हाथ में सारे मुद्दे उनके हाथ में थे। और आप ये देखें कि उनको इस बात पर खुन्नस है कि पड़ोसियों ने क्यों पुलिस को इन्फॉर्म किया। और फिर बाद में अयाज अमीर को बुलाया गया, उनको फोन किया गया कि जी आप यहाँ पर आए, आपके घर में ये मामला हो गए। तो अयाज अमीर तो आप जानते हैं बड़े ही सुलझे हुए अच्छे साफियों में शुमार होता है, उनका आर्मी से ताल्लुक है, उनका बैकग्राउंड आर्मी है। मगर ये देखें कि जुनून और डिप्रेशन का आप ये देखिए कितनी तेजी से फैल रहा है। अयाज अमीर ने जब ये सब कुछ देखा तो वो खुद हक्का बक्का रह गए और अफसरदा हो गए और काफी टाइम तक पैनिक रहे कि क्या करें। वो खुद शदीद की हालत में रहे बिल्कुल। और इंसाफ के मामलात में अयाज मीर ने कहा किसी किस्म की मदाखलत नहीं होगी, जिस किस्म का केस चलाना है चलाओ, मैं किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होगी, खुलेआम करें आप। मगर याद रखें, आपको हम अभी बताते हैं ये पाकिस्तानी कानून के बारे में सब कुछ होते हुए भी आपको सजा नहीं हो सकती। वकील इसको छुड़ा लेंगे। नूर मुकद्दम का केस आपको याद है, इसके वालिद जो थे नूर मुकद्दम के, वो बैरोक्रेट थे। इसके बावजूद खुफिया ताकतों ने उनकी आंसू और एड़ी रगड़वा दी। जाहिर जाफर को छुड़वाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसको सजा नहीं हुई, उसको निशाने इबरत बनाया जाना था। तो ये केस कभी नहीं होता। आप नोट कर लें और लिख लें, इसको सजा नहीं होनी। एडवांस में हम आपको स्टोरी बता रहे हैं कि इसको जहनी मरीज बनाकर रिहा कर लेंगे, टाइम जरूर लगेगा मगर फांसी नहीं होगी। कुफर का कानून चल सकता है, जुल्म का कानून नहीं, अल्लाह की अदालत है। आप ये देखिए कितनी एलीट क्लासेस, जरदारी हो गए, नवाज शरीफ हो गए, सब चोर टोला बच गए। गरीब अगर बकरी चोरी कर ले, रोटी चोरी कर ले, सीधा अंदर सड़ के बेचारा मर जाता है, उसके पास पैसे ही नहीं होते बेचारे के पास। इस वजह से अजाब आते हैं जो कि अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ पाकिस्तान के ऊपर। और इंसाफ के मामलात में अयाज मीर ने कहा किसी किस्म की मदाखलत नहीं होगी, जिस किस्म का केस चलाना है चलाओ, मैं किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होगी, खुलेआम करें आप। मगर याद रखें, आपको हम अभी बताते हैं ये पाकिस्तानी कानून के बारे में सब कुछ होते हुए भी आपको सजा नहीं हो सकती। वकील इसको छुड़ा लेंगे। नूर मुकद्दम का केस आपको याद है, इसके वालिद जो थे नूर मुकद्दम के, वो बैरोक्रेट थे। इसके बावजूद खुफिया ताकतों ने उनकी आंसू और एड़ी रगड़वा दी। जाहिर जाफर को छुड़वाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसको सजा नहीं हुई, उसको निशाने इबरत बनाया जाना था। तो ये केस कभी नहीं होता। आप नोट कर लें और लिख लें, इसको सजा नहीं होनी। एडवांस में हम आपको स्टोरी बता रहे हैं कि इसको जहनी मरीज बनाकर रिहा कर लेंगे, टाइम जरूर लगेगा मगर फांसी नहीं होगी। कुफर का कानून चल सकता है, जुल्म का कानून नहीं, अल्लाह की अदालत है। आप ये देखिए कितनी एलीट क्लासेस, जरदारी हो गए, नवाज शरीफ हो गए, सब चोर टोला बच गए। गरीब अगर बकरी चोरी कर ले, रोटी चोरी कर ले, सीधा अंदर सड़ के बेचारा मर जाता है, उसके पास पैसे ही नहीं होते बेचारे के पास। इस वजह से अजाब आते हैं जो कि अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ पाकिस्तान के ऊपर। आखिर में आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो आप न्यूट्रल न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में आके अपनी आरा का भी इजहार करते हैं।